CSS कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। और CSS अगर आप इतना पढ़ लेते तो आप पास हो जाओगे, आपकी बैक नहीं लगेगी। अगर आपको प्रूफ देखना तो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे छात्र हो क्या रिस्पॉन्स है, छात्र क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो आप भी जो है इस वीडियो को देख करके आप प्रिपरेशन करेंगे तो ज़रूर आपकी बैक तो नहीं लगेगी, और हाँ टॉप भी कर सकते हैं आप। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट। देखिए गाइस, अगर हम बात करें, इसका सब्जेक्ट का नाम आपको पता होगा CSS है, यानी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है। और ये आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको नॉन क्रेडिट कोर्स होता है, ठीक है। इसमें नॉन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपके इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, और इसका आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, ज़रूरी। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो पास नहीं हो पाओगे, यानी कि आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन आपको 4 साल के अंदर अंदर एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए आपका एक बार में क्लियर हो जाए, और अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं आई होप आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं यूनिट वाइज बात करता हूँ। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें, कौन सा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैंने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ देख सकते हैं, क्या है, एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1। देखो ये पार्ट 2 है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 अभी मैं आपके आगे बताऊंगा। तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 चेस, ठीक है। और अभी मैं पार्ट 2 भी बताऊंगा, दोनों में से कोई ना कोई एक आने के चांसेस, दोनों देख लेना, क्योंकि ये डिजिटल है और लेटेस्ट टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एडवांस कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स। क्या है एडवांस कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, रन टाइम डिफेंस एंड प्लेटफॉर्म डिफेंस। क्या है रन टाइम डिफेंस, अब आपको कंपेयर करके पूछ सकता है कि रन टाइम डिफेंस डिफरेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म डिफेंस, ठीक है। या फिर से पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रन टाइम डिफेंस एंड प्लेटफॉर्म डिफेंस, तो इसको आपको देख लेना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है आपका, मोर कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स फॉर्मल स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज। क्या है वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेलिंग में बता दूँ, क्योंकि आप लोग अगर सर्च करो तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखो वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, VUL यानी RABILITS, तो स्पेलिंग देख लेना, अगर आप सर्च करते हो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं फिर यूनिट 2 की, ये हो गया यूनिट 1। देखो मैं सोचता हूँ आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा खर्च ना करो इधर उधर, कोशिश करिए ज़्यादातर प्रिपरेशन फोकस करिए, ठीक है, पढ़ाई में फोकस करिए। तो इसलिए मैं शार्ट में चाह रहा हूँ जल्दी से वीडियो खत्म करके आप लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाओ। देखो अगर आप लोग चक्कर में पढ़ोगे इधर उधर, तो आप लोग चक्कर में पढ़ते रह जाओगे, आपका जो है एग्जाम भी आएगा तैयार नहीं। तो देखो तैयारी करना ज़रूरी है, मेन चीज़। और बहुत ज़्यादा इधर उधर मोबाइल में सर्च करोगे कैसे पास करिए ये वो, देखो 1-2 वीडियो देख लिया, आपको सिलेबस पता हो गया, अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होगा, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अगर मैं कह रहा हूँ आपका कल भी पेपर है और आप अभी सिर्फ जो है 4 से 5 घंटा भी पढ़ लेते हो, तभी मैं गारंटी दे पाता हूँ कि बैक तो नहीं आएगी। अगर आप 5 से 6 घंटा पढ़ लेते हो मेरे तरीके पे, तो आप लोग जाके देख लो, मैंने वीडियो बताया है, क्योंकि मैंने अपना वहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। तो हाउ टू राइट एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स का भी वहाँ पे मैंने बताया है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और हाउ टू प्रिपरेशन एग्जीक्यूटिव एग्जाम से हाउ टू गेट गुड मार्क्स, इस तरीके से मैंने 3-4 वीडियोस बनाया है, तो आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हो, वीडियो इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन मैंने उसमें सब डिटेल में एक्सपीरियंस समझाया है। अब बात करते हैं यूनिट टू का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्फिनमेंट, ठीक है, कॉन्फिनमेंट प्रिंसिपल। अब देखो कॉन्फिनमेंट प्रिंसिपल ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। एंड मोर, क्या है, एंड मोर ऑन कॉन्फिनमेंट टेक्निक्स, ठीक है। अब देखो कॉन्फिनमेंट आपको इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखना है। एक तो हो गया कॉन्फिडेंट प्रिंसिपल, और दूसरा कॉन्फिडेंट टेक्निक्स, और दूसरा हो गया फिर यहाँ से आपका ये भी कॉन्फिडेंट प्रिंसिपल, ये भी सेम है, रिपीट है, तो आपको ये दोनों देख लेना है। कॉन्फिडेंट से हो सकता है प्रिंसिपल वाले के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके चांसेस कम है, बट एक बार इसको भी देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 प्रिंसिपल मैं बता चुका हूँ। तीसरा VM बेस्ड आइसोलेशन। अब देखो VM बेस्ड आइसोलेशन और फॉल्ट आइसोलेशन, सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन। अब देखो आइसोलेशन से 2 क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन नेगेटिव ज़्यादा पूछता है कि डिफरेंस वाला, कंपेयर वाला, या फिर दो टॉपिक्स दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसमें से 3-3, 6 पॉइंट लिखिए। तो इस तरीके से VM बेस्ड आइसोलेशन पूछ सकता है, और सॉफ्टवेयर
फॉल्ट आइसोलेशन, सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन और वीएम बेस्ड आइसोलेशन, ये आपको देख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है एरर 404 डिजिटल हैकिंग इन इंडिया पार्ट 2। मैंने आप बताया था ना कि अभी पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 ये इंपॉर्टेंट है। अभी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेना, मैंने पार्ट 1 बता चुका हूँ, पार्ट 2 भी देख लेना। फिर यह लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप चाहो इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा पढ़ लो। इस यूनिट का नहीं है, यूनिट नंबर 3 का, लेकिन मैंने यहाँ पे डाल रखा है क्योंकि ये उसी से रिलेटेड था, आइसोलेशन से। क्या इंट्रोडक्शन टू ब्राउज़र आइसोलेशन है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी एक बात देख लेना, ब्राउज़र आइसोलेशन है और इसके भी आने के चांसेस क्या है, इंट्रोडक्शन टू ब्राउज़र आइसोलेशन। तो आइसोलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों आपको अच्छे से देख लेना है। अगर इंट्रोडक्शन वाला पूछेगा 2 मार्क्स का आएगा, अगर वो पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन वीएम बेस्ड आइसोलेशन एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड आइसोलेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये 10 नंबर का आएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्या है एक्सेस कंट्रोल, क्या है एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और अदर इशू इन एक्सेस कंट्रोल, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के आंसर, दोनों को आने के चांसेस है, दोनों में से कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। तो इसलिए एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस क्या है एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट। दूसरा अदर इश्यूज इन एक्सेस कंट्रोल, यानी कि एक्सेस कंट्रोल में कौन से दूसरे जो इशू हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेब सिक्योरिटी डिफिनेशन, क्या है वेब सिक्योरिटी डिफिनेशन गोल्स। अब देखो ये भी उद्देश्य वाला इंपॉर्टेंट है, वेब सिक्योरिटी डिफिनेशन गोल्स एंड थ्रेट मॉडल्स में इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। और तीसरा आपका कुकीज़, क्या है कुकीज़ फ्रेम्स एंड फ्रेम बस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। देखो फ्रेम बस्टिंग और कुकीज़ फ्रेम दोनों में से हो सकता है 2 मार्क्स का आपसे पूछ ले, तो इसलिए इसको भी देख लेना कि अगर दोनों पूछेगा 10 मार्क्स का, एक पूछेगा सिंगल 2 मार्क्स आएगा। तो कुकीज़ फ्रेम्स और उसके अलावा फ्रेम बस्टिंग दोनों अलग अलग है, दोनों को एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 तीसरी यूनिट का, क्या है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, क्या है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर, क्या है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी दोनों ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा और हो सकता है कि 10 नंबर का भी पूछ ले, तो इसलिए इसको छोड़ना मत। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 में से फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब देखो पब्लिक की से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, एक तो ये पूछ सकता है आपसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और आज से पब्लिक की क्रिप्टो, ये इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा क्वेश्चन पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट TLS, यानी कि ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। और DNS सिक्योरिटी एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब देखो मैं फिर बता दूँ, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, आर से पब्लिक की उतना ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, आर से पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, लेकिन इसको देख लेना। लेकिन ये पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट हो गया। और ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप DNS सिक्योरिटी एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है। बट इसको भी TLS को भी देख लेना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे 2 नंबर से पूछ ले और ये सारे 10 नंबर के पूछ लें, तो इसको भी देख लेना, TLS को भी देख लेना और पब्लिक को भी देख लेना और ईमेल सिक्योरिटी को भी देख लेना, क्योंकि सर्टिफिकेट है, इंटरेस्ट पढ़ने में मजा आएगा। ईमेल सिक्योरिटी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और DNS सिक्योरिटी और बेसिक टर्मिनोलॉजी इसका भी देख लेना, ठीक है। ये यूनिट नंबर 4 बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, उसके अलावा अदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगा। यूनिट नंबर 5 में अगर आपका आता है, यूनिट नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बेसिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें 2 यूनिट आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड होगी, 4th 5वीं, तो सिक्योरिटी का इशू और प्रॉब्लम जरूर पूछेगा, तो बेसिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम देख लेना। फिर आपका आता है लिंक लेयर कनेक्टिविटी एंड TCP IP कनेक्टिविटी। TCP क्या है, देखो लिंक लेयर कनेक्टिविटी एंड TCP IP कनेक्टिविटी। अब इन दोनों का ज़रूर देख लेना, क्योंकि इन दोनों का कंपेयर करके पूछ सकता है, या फिर दोनों को डिफरेंस पूछेगा, देख लेना। तीसरा आपका समरी ऑफ वीकनेस, इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी क्वेश्चन इसमें बढ़ा सकते हो, कुछ इंक्रीज मत करना, डिक्रीज मत करना, आप इंक्रीज कितना भी कर सकते हो। तो समरी ऑफ वीकनेस, क्या है समरी ऑफ वीकनेस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना इसको। समरी ऑफ वीकनेस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी और बेसिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वीं के, तो तीनों ही के आने के चांसेस हैं 99%, बाकी आप लोग देख लेना। फिर अदर जो इंपॉर्टेंट है ये भी आप देख सकते हो, देखो साइबर सिक्योर, क्या है साइबर अटैक्स सिनारियोज टू वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। अब देखो इसमें से भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइबर अटैक सिनारियोज टू वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हाउ टू फिक्स द बग्स
द मिटिगेट सच थ्रेट्स, इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर बग्स पासिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट इसको देख लेना। चौथा आपका टू एक्यूलेट द अर्जेंट नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी, क्या है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन सुन लो इसको सही से, क्या है, टू आर्टिकुलेट द अर्जेंट नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी इन CCS कह सकते हैं, ठीक है, CCS तो देख लेना, ये इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW कह सकते हैं। तो टू आर्टिकुलेट द अर्जेंट नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी इन, क्या है, क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके बारे में ये तो लेंदी है बहुत, उन्हें चांसेस नहीं, लेकिन फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और तीसरा उतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा 10 नंबर का आएगा। तो सारे क्वेश्चन देख लेना, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग कहो तो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बता दूँगा।